हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम। सो यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, मेरा सारा काम वगैरह हो चुका है और आज मुझे काम ना जल्दी भी करना था। तो सारा काम करने के बाद नहा के आके बस मैं पूजा का काम कर रही हूँ। मंदिर मैंने साफ़ कर दिया है, बर्तन भी धो दिए हैं और लड्डू गोपाल जी को मैंने नहला दिया है। साथ ही साथ यहाँ पे मैं परी से ना किसी चीज़ के ऊपर बात कर रही थी, उसके स्कूल के काम और ट्यूशन के बारे में पूछ रही थी। तो बस यहाँ पे वही वो मेरे से बात कर रही थी। मैंने कहा शौर्य का स्कूल का काम कहाँ से कहाँ तक हो गया है। तो मैंने कहा इतना काम उसने कर लिया या नहीं कर लिया, तो वही पूछ रही थी। और परी को भी अभी ट्यूशन जाना था। शौर्य पहले ट्यूशन चला गया था, तो अभी परी थी। तो मैंने परी से बोला कि तुम थोड़ा सा शूट कर दो। मैं आजकल ना ब्लॉग बिल्कुल भी नहीं डाल रही हूँ। मेरे पास इतने सारे कमेंट आ रखे हैं इंस्टा पे भी, और आप लोगों ने यूट्यूब पर भी काफ़ी सारे कमेंट्स कर रखे हैं मेरे वीडियोस के नीचे कि रिया व्लॉग क्यों नहीं डालती हो, हम आपके व्लॉग का वेट करते हैं और आप व्लॉग नहीं डाल रहे हो। तो सच बताऊँ ना, मैं इसलिए भी व्लॉग नहीं डालती हूँ क्योंकि मेरे जो व्लॉग्स होते हैं ना वो घरेलू होते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं आप मेरे व्लॉग्स देख के बोर ना हो जाते हो, क्योंकि मैं कहीं बाहर जाती नहीं हूँ। कई लोगों के कमेंट्स ये भी रहते हैं कि रिया आप कहीं बाहर घूमने नहीं जाते हो। तो देखो मैं क्या करूँ, मेरे घर में ना कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स लगी रहती हैं। और देखो घूमने के लिए ना चाहिए होता है पैसा, तो मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है कि मैं बाहर घूमूं। और क्या बताऊं मैं अब आपको। अभी इस टाइम मैं अपने मायके भी गई थी ना, मायके से भी मैं घूमने नहीं जा पाई क्योंकि हमारी सास का जो हाथ है वो फ्रैक्चर हो रखा है। तो यहाँ पे खाने पीने की दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैं वहाँ भी नहीं जा पाई। और मुझे ना अभी कई जगह जाना था, लेकिन मैं इसी वजह से नहीं जा रही हूँ। और अब मुझे ऐसा लग रहा है बच्चों की छुट्टियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो मैं कहीं नहीं जा पाऊँगी। मतलब अब की बार की जो गर्मियों की छुट्टियाँ हैं वो ऐसी निकल गई, ना तो मैं अपने मायके ही जा पाई, ना कहीं बच्चों को लेके जा पाई। वैसे भी मैं कहीं जा ही नहीं पाती हूँ। हाँ, पिछली बार ज़रूर मैं गाँव चली गई थी, या फिर पहले मैं कई बार अपने मायके चली जाती थी, या कभी सिस्टर वगैरह के। 2 साल से ऐसा हो रहा है मैं कहीं नहीं जा पाती हूँ। तो यहाँ मेरी पूजा पाठ भी हो गई है और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। तो मैं आज आप लोगों को बता दूँ आज क्या है। आज है ना, मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे ससुर जी के एक्सपायर होने के बाद ना हर महीने ना हम लोग ब्राह्मण भोज करवाते हैं, तो बस उसी की तैयारी कर रही थी। और मैं अभी ना अपने मायके गई थी। मायके जाने के बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला था, शायद मेरे व्लॉग को ना आए हुए 4-5 दिन हो गए हैं। तो मैं वहाँ भी इसलिए नहीं रुकी थी क्योंकि यहाँ पे एक तो मम्मी के हाथ में फ्रैक्चर था, दूसरा 2 दिन बाद ही ना मेरे ससुर जी की वो ब्राह्मण भोज की तिथि थी, तो इसलिए मुझे आना पड़ा। और फिर मैं शौर्य को यहीं छोड़ के गई थी। फिर आप लोगों को पता ही है कि अगर आपके ऊपर गृहस्थी का पूरा भार होना तो फिर आपका कहीं मन नहीं लगता। मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी मौसा मौसी की मेरी बहू और बेटे आए हुए थे, तो उन्हीं लोगों से मैं मिलने के लिए गई थी। वो ज़्यादा काफ़ी ज़ोर कर रहे थे क्योंकि उन्हें शॉपिंग वगैरह करनी थी। वो लोग कह रहे थे कि आप आ जाओ। सो फ्रेंड्स, पूजा हमारी हो चुकी है और आज पंडित को खाना खिलाना है। और मेरे टीका देखो कैसे पसीने के मारे हो गया है, सारे में फैल गया है। और सुबह सुबह ना काम की इतनी जल्दबाजी मस्ती है ना, इस वजह से ना अपने आप को बाल बनाने का भी टाइम नहीं मिलता है। बस सुबह जल्दी जल्दी उठ के फटाफट पूरे घर में ऊपर से नीचे तक झाड़ू पोछा किया, कपड़े धोए, नहाई, पूजा पाठ कर दी है। और यहाँ पे मटर पनीर बनाने की तैयारी भी कर दी है। यहाँ पे रख दूंगी मैं खीर बनने के लिए, चावल की खीर बनाऊंगी आज, और मटर पनीर की सब्जी, पूड़ी। और मैं कई दिनों से व्लॉग नहीं डाल रही हूँ, मेरे व्लॉग ऐसे ही आ रहे हैं। तो आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं कि दी आप जो व्लॉग है वो कंटिन्यू डाला करो। मैं कोशिश करूँगी कि मैं व्लॉग को कंटिन्यू करूँ, क्योंकि इस टाइम ना मेरे पास ना स्टिचिंग का काम भी आ रखा है। तो घर के काम से फ्री होते के साथ ही ना मेरे को स्टिचिंग के काम में लगना पड़ता है, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता। और इस टाइम इतनी गर्मी है ना, गर्मी की वजह से कुछ भी करने का मन नहीं करता है। तो मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ जो व्लॉग है वो मैं कंटिन्यू करूँ और रोज़ डाला करूँ व्लॉग। तो चलिए फटाफट से मटर पनीर की सब्जी बनाते हैं। बिना प्याज लहसुन का खाना बनाना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज़, यहाँ पे मैंने सारी तैयारी कर ली थी। तो ये बर्तन मैंने अभी कुछ धो के रखे थे, तो इन बर्तनों को मैंने स्टैंड में लगा दिया। और बर्तन मेरी किचन में थोड़े से ज़्यादा हो गए, तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ से कुछ बर्तन मुझे कम करने पड़ेंगे। तो यहाँ से कुछ बर्तन मैं हटा दूँगी अब। और ये मैंने चावल धो दिए थे। चावल अभी मैंने खीर के लिए ना भिगो के रख दिए थे। थोड़ा सा खीर के लिए आप चावल थोड़ी देर पहले भिगो दो ना, फिर उस चावल से खीर बनाओ, तो खीर आपकी काफ़ी अच्छी, मतलब गाढ़ी गाढ़ी सी बनती है। तो चावलों को मैंने अच्छे से धो दिया है। और पहले मैं ना चावलों को ना पानी में ना पका लेती हूँ, उसके बाद दूध डालती हूँ। मेरे ख्याल से मोस्टली सभी लोग इस तरीके से ही खीर बनाते होंगे। कई लोग होते होंगे जिनके पास दूध काफ़ी मात्रा में होता होगा, तो वो लोग दूध में ही चावल को पकाते होंगे। लेकिन मैं ना पहले ना चावल डाल के ना 1 डेढ़ गिलास पानी डाल के चावल को अच्छे से पका लेती हूँ, फिर उसके बाद दूध डाल देती हूँ। फिर मैं दूध को भी अच्छे से पकाती हूँ। पकाती मैं अच्छे से हूँ, लेकिन मैं चावल को पहले अच्छे से गला लेती हूँ। तो साथ ही साथ यहाँ पे मैंने फटाफट से उसमें कढ़ाई में ऑयल भी डाल दिया था और सब्ज़ी छौंक दूँगी मैं।
और मेरे को ना आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स के जवाब देने हैं। मैं आप लोगों के कमेंट सबके पढ़ रही हूँ, बट मेरा ब्लॉग एक तो मेरे ब्लॉग बन भी नहीं पा रहे हैं, दूसरा मेरा अभी गर्मी की वजह से बनाने का भी मन नहीं कर रहा है। तो मैंने आप लोगों के कमेंट्स बहुत सारे पढ़े हैं, आप लोगों ने मेरे से इतने सारे सवाल पूछे हैं ना, मैं बहुत ही जल्द आप लोगों के सारे सवालों के जवाब देने वाली हूँ। इसके लिए मैं एक प्रॉपर ब्लॉग बनाऊँगी, उसमें आपके सारे सवालों के जवाब दूँगी। तो यहाँ पे मैंने सारे मसाले निकाल लिए और मैंने बिना प्याज लहसुन के ही सब्ज़ी बनाऊँगी, तो आज मैं जीरा और हींग डाल दिया और ये मैंने मसाले में पानी मिला दिया था। इसमें मैंने पनीर मसाला भी मिला लिया है, हल्दी, धनिया, मिर्च। तो लेकिन है ना, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग है ना प्याज लहसुन की सब्ज़ी बनाते हैं ना, उससे कई गुना ज़्यादा अच्छी ना सब्ज़ी जो है ना, आप हींग जीरे से छौंक लगा के बनाओ, वो ज़्यादा टेस्टी बनती है। बस मैंने यहाँ पे टमाटरों को अच्छे से पीस लिया था और मैं बताऊँ, इसमें मैंने अदरक वगैरह का भी यूज़ नहीं किया, बस जीरे से और हींग से ही सब्ज़ी को छौंका और इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। रोज़ मैं प्याज लहसुन से बनाती हूँ, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा अच्छी सब्ज़ी हींग और जीरे की सब्ज़ी से बनी थी। तो ये देखिए, हमारी ग्रेवी तैयार हो चुकी है और ये सिर्फ़ और सिर्फ टमाटर की ग्रेवी है, आप देख सकते हैं। इसमें मैंने मटर भी डाल दी थी ताकि मटर हमारी पक जाए। चावल भी हमारे यहाँ पे पक चुके हैं और बस अब इसमें मैं डाल दूँगी दूध। तो उसके बाद यहाँ पे खीर में मैंने दूध डाल दिया था, दूध डाल दी थी, सॉरी। तो दूध डाल दी थी मैं, 2 पैकेट का दूध हैगा और मेरे ख्याल से 5-6 लोग हैंगे खाना खाने के लिए, 6-7 लोग हैंगे खाना खाने के लिए, तो हो जाएगा क्योंकि गर्मी हो रही है, गर्मी में वैसे ही खाना कम खाते हैं। तो बस आप में से कई सारे लोगों के कमेंट्स मैंने पढ़े कि दी आप कोई नई-नई रेसिपी डाला करिए और मेरे से ना सो गाइज़, आप में से कई लोगों के मैंने कमेंट पढ़े कि ना आप नई-नई रेसिपी डाला करिए, तो मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के साथ नई-नई रेसिपी शेयर करने की। तो खीर हमारी अभी पक रही है, इसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए, आटा लगा दिया और हमारी सब्ज़ी का कलर आप लोगों ने देख लिया है। मटर पनीर की सब्ज़ी सच में गाइज़ बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी और आप लोग भी ज़रूर जीरे से और क्या नाम है, हींग से ही सब्ज़ी छौंक के बनाना मटर पनीर की। तो यहाँ पे बस हमारी सारी चीज़ें तैयार हो चुकी थी। दूसरी कढ़ाई मैंने लोहे की रख ली थी और उसमें बनाने वाली हूँ पूड़ी। और मैंने जब से लोहे की कढ़ाई में पूड़ी बनाना स्टार्ट किया है ना, मुझे ना जो एल्युमिनियम वाली कढ़ाई है उसमें मैं पूड़ी बनाती नहीं हूँ, क्योंकि इस वाली कढ़ाई की जो पूड़ी है ना, वो एकदम खरी-खरी, मतलब बहुत ज़्यादा क्रिस्पी-क्रिस्पी सी बनती है। तो मैं इसी में ही पूड़ियाँ बनाती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं निकाल दूँगी एक पूड़ी गाय के लिए, मतलब जो गाय के लिए निकालते हैं उससे हम यहाँ पे गैस पे भोग वगैरह लगा देते हैं। तो एक पूड़ी मैं सबसे पहले वो निकाल दूँगी और उसके बाद यहाँ पे मैं लगा दूँगी भोग। तो आप लोग भी इसी तरीके से करते होंगे, कहते हैं कि तीज त्योहार, वैसे तो काफ़ी लोग रोज़ भी लगाते हैं, लेकिन मैं रोज़ इसलिए नहीं लगाती क्योंकि एक तो हमारे यहाँ पे गाय नहीं आती है और फिर गाय की पूड़ी, रोटी पूड़ी कुछ बनाओ ना तो वो पड़ी रहती है। और यहाँ पे ये पूड़ी भी ना गाय नहीं खाएगी, तो मैं ये पूड़ी भी ना चिड़ियों विड़ियों को ही डालने वाली हूँ। चिड़ियाँ खा लें या फिर चींटी वीटी खा लें, गिलहरी खा लें, तो ये मैं पूड़ी उनको दूँगी क्योंकि गाय तो पूड़ियाँ खाती ही नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने फटाफट से पूड़ियाँ सेक ली थी और अभी मैं पहली थाली निकालूँगी लड्डू गोपाल जी के लिए। तो लड्डू गोपाल जी के लिए पहले मैं एक पूड़ी निकालती थी, लेकिन आप लोगों ने मुझे टोक-टोक के 2 पूड़ियाँ रखवाना स्टार्ट कर दिया। तो मैं यहाँ पे सीधे 2 पूड़ियाँ नहीं, मैं सीधे 5 पूड़ियाँ रख देती हूँ। और ये वाली जो थाली मैं निकालती हूँ ना, ये थाली निकालने के बाद ना मैं किसी को खाने के लिए दे देती हूँ। वैसे मैं शौर्य को या परी को ये थाली खिला देती हूँ। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ भगवान जी का भोग। तो मैं इसी तरीके से लगाती हूँ, मुझे जिस तरीके से आता है वैसे ही लगाती हूँ। तो आप लोग किस तरीके से भगवान जी का भोग लगाते हैं? तो बस यहाँ पे मैंने सब भगवान जी को भोग लगा दिया है। बस मुझे जैसी पूजा करनी आती है वैसे ही पूजा कर लेती हूँ, मुझे ज़्यादा पूजा करनी नहीं आती है। तो यहाँ पे सब भगवान जी को भोग लगाने के बाद फिर मैं पंडित जी के लिए खाना बनाऊँगी, बस क्योंकि वो भी आने ही वाले। तो जो हमारे घर खाना खाने के लिए आते हैं ना, तो वो आ चुके थे, तो मैंने उनके लिए थाली वगैरह लगा दी थी। यहाँ पे खीरा-वीरा भी कट कर दिया था, तो उनको खाना देने के लिए मैं जा रही थी। तो यहाँ पे मैंने उनको खाना दे दिया था। और प्लीज़ आप लोग ये मत सोचना कि उनको मैंने बिस्तर पे बिठाल के खाना दिया है। वैसे तो ज़मीन पे बिठा के खाना खिलाना चाहिए, लेकिन आजकल ना हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे यहाँ डॉग है ना, हमारे यहाँ पे डॉग पला हुआ है, तो उसके बाल है ना आजकल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। गर्मियों के सीज़न में ना, जिसके घर भी कुत्ता पला होता है ना, तो उसके घर में ना बाल वगैरह पूरे घर में बाल ही बाल रहते हैं। हालाँकि मैं पूरे घर की सफाई बहुत अच्छे करती हूँ, लेकिन फिर भी उसके जो बाल हैं ना घर में कहीं ना रह ही जाते हैं। तो इसलिए मैंने उनको बिस्तर पे बिठा के खाना ही बोल दिया था, क्योंकि आज ही सारी चादरें वदरें चेंज करी थी, तो मैंने कहा बिस्तर पे बैठ के ही खा लो आप। तो यहाँ पे मैं अपने लिए बना रही थी चाय, क्योंकि जब तक मैं पंडित को खाना नहीं खिला देती तब तक मैं चाय भी नहीं पीती हूँ। वैसे मैं पानी भी नहीं पीती हूँ, लेकिन आज बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, तो आज तो मैंने पानी पी लिया था, तो अब मैं चाय पी रही थी। और ये जो वीडियो है ये सौर्य ने बना ली थी, मैंने उससे बोला नहीं था। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। और ये देखो मम्मी पापे खा रही हैं, जो 10 रुपए वाला ब्रेड नहीं आता उसके संग पापे पागल है क्या, वो पापे मम्मी भी नहीं खा रही है।
सो गाइज़ यहाँ पे हो रहा था शाम का टाइम और मैं काट रही थी शाम की सब्जी। और आजकल जो मेरा सारा टाइम था ना वो काम में ही जा रहा था, क्योंकि गांव से ना मेरे चाचा ससुर जी आए हुए थे, वो अपने आप को डॉक्टर को दिखाने के लिए आए हुए थे ना। तो शाम के खाने की तैयारी करी थी क्योंकि उन्हें जाना था। और ये जो खिलौना है ना, ये परी गली में किसी बच्चे का था, वो लेके आई थी, मुझे दिखा रही थी। जो ये बोलने वाला खिलौना होता है, जो भी आप इसके आगे बोलो वही बोलता है। और ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप। रात का मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि मैं बहुत थक चुकी थी, और हर चीज़ हम लोग है ना कैप्चर नहीं कर पाते हैं। फिर रात को मैंने जल्दी जल्दी खाना पीना बनाया, क्योंकि जो मेरे जो चाचा थे गाँव से आए हुए थे, तो वो जा रहे थे। और जो मेरे देवर थे, आप लोगों ने पहले व्लॉग में देखे होंगे, तो वो भी चले गए हैं, उनके पेपर ख़त्म हो गए थे तो वो भी चले गए। और यहाँ पे हो रहा था मॉर्निंग का टाइम, तो यहाँ मैं बना रही थी मैंगो शेक, और शाम के कुछ आलू उबले हुए रखे हुए थे, तो उन आलूओं का मैं बना रही थी। आज वो बनाऊंगी मैं, क्या कहते हैं उसे, ब्रेड टोस्ट, भूल जाती हूँ। अब कभी कभी तो पता है मैं क्या, फ्रिज में है ना, फ्रिज खोलूंगी और फ्रिज खोलने के बाद ना मेरे को समझ ही नहीं आता है कि मुझे फ्रिज में से निकालना क्या है। फिर फ्रिज बंद कर दूंगी, फिर उसके बाद सोचूंगी अरे मुझे क्या निकालना है, जब ध्यान आएगा तब निकालूंगी। मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है ऐसा ना हर किसी के साथ होता होगा, मेरे साथ ही नहीं होता होगा। तो यहाँ पे मैंने सबके लिए बना दिया है मैंगो शेक। और मुझे ना सच बताऊँ ना, गर्मियों में मैंगो शेक बहुत अच्छा लगता है। हालांकि जो आम होते हैं वो गर्म होते हैं, लेकिन मुझे मैंगो शेक बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं बनाना शेक बिल्कुल भी नहीं पीती हूँ, लेकिन मैंगो शेक मुझे बहुत पसंद है, वो भी जो बड़े बड़े आम होते हैं ना उसका। तो यहाँ पे मैंगो शेक मैंने सबके लिए बना के रख दिया। और ये मैंने ब्रेड के पैकेट खोल लिए। रात को मैंने मतलब है ना पराठे बनाए थे ना, आलू की रोटियां बनाई थी, सॉरी आलू की रोटियां बनाई थी। तो ये पिट्ठी कुछ बच गई थी उसमें से, तो मैंने इसको संभाल के रख दिया था। मैंने कहा सुबह नाश्ते में ना मैं वो बना दूंगी ब्रेड टोस्ट, तो नाश्ते में मैंगो शेक हो जाएगा, कोई चाय पिएगा तो चाय बना दूंगी। बच्चे तो चाय पीते ही नहीं है, और मम्मी भी चाय ऐसे ही पीती हैं, तो मुझे चाय पीने का मन करता है तो मैं अपने लिए चाय बना लेती हूँ। बाकी तो फिर मैं किसी भी चीज़ से खा लेती हूँ। चटनी रखी हुई है, चटनी से खा लो, सॉस से खा लो। और ये आलू में मैंने सारी चीज़ें मिक्स कर रखी हैं। घर का नमक, घर के नमक की रेसिपी भी आप लोगों ने मुझसे पूछी थी, मुझे कमेंट्स आए थे कि दी आप घर के नमक के पिसे हुए नमक की रेसिपी बताना। तो मैं जल्दी ही आप लोगों को घर के पिसे हुए नमक की रेसिपी भी बताने वाली हूँ, क्योंकि घर का जो पिसा हुआ नमक है वो ख़त्म होने वाला है। और एक कमेंट आया था कि दीदी मट्ठे आलू की रेसिपी भी ज़रूर बताना, तो मट्ठे आलू की रेसिपी को नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर। हो रहा है शाम का टाइम और हमारे यहाँ हो रही है बारिश। मैंने लगा रखी है मशीन, जब भी मैं मशीन लगाती हूँ तभी बारिश आती है, तो मशीन के ऊपर मैंने पॉलीथीन डाल दी है। वैसे ज़्यादा बारिश तो नहीं हो रही है, पर फिर भी मशीन में पानी तो जाएगी, तो बस धुल जाए, इन कपड़ों को निकाल दूँ, बाकी मैं कपड़े धोऊंगी कल। जब भी मशीन लगाती हूँ तभी बारिश आती है, वैसे बारिश नहीं आएगी। सुबह से मैंने मशीन नहीं लगाई थी तो बारिश नहीं आई। मैंने कहा चलो शाम के टाइम ही मशीन लगाएंगे, और जब भी मशीन लगाओ बारिश का आना तो ज़रूरी है ही है। तो चलिए, धुल जाएंगे कपड़े तो ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे ही रखने पड़ेंगे, कल धोएंगे। और यहाँ पे मैं कर रही थी कटिंग, सूट सलवार ब्लाउज कटिंग करने हैं, और परी फ़ोन लेके जा रही है, उसे करना है काम। तो चलिए अभी हम फ़ोन देते हैं परी को, बाद में करेंगे आप लोगों से बात।